शास्त्री जी की मृत्यु आज हम बात करेंगे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, एक महान नेता, स्वतंत्रता सेनानी लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में, उनके प्रधानमंत्री के रूप में कुछ सही और गलत निर्णयों के बारे में, और उनकी डेथ कैसे हुई और इंदिरा गांधी का इस पर क्या कहना था, सभी पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगालसराय जनपद में हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई वाराणसी के हरिश्चंद्र गोविंद विद्या मंदिर में प्राप्त की। पढ़ाई के बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का निर्णय किया और गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए और ये गांधीवादी सोच रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, जिस कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। आजादी मिलने के बाद ये 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने और इनकी 11 जनवरी 1966 को डेथ होने के कारण ये सिर्फ 18 महीने तक ही भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुए शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ताशकंद गए हुए थे। शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद शास्त्री जी बहुत खुश थे। उन्होंने कहा था, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई। उनकी मृत्यु को लेकर लोगों में 2 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत यह है कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, परंतु दूसरा सिद्धांत यह है कि शास्त्री जी की हत्या की गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि शास्त्री जी की मृत्यु से भारत पाकिस्तान के बीच शांति समझौते को खतरा था, इसलिए किसी शक्तिशाली व्यक्ति या संगठन ने उनकी हत्या की। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि शास्त्री जी की मृत्यु से कुछ लोगों को फायदा हुआ होगा, जिनमें से अधिकांश लोगों के मुताबिक इंदिरा गांधी को उनकी मृत्यु से फायदा हुआ था, जिसमें इस शक की वजह वे शास्त्री जी की मृत्यु पर इंदिरा गांधी का कोई एक्शन न लेना बताते हैं। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने उनकी मृत्यु के बारे में कोई जांच नहीं करवाई। उनके परिवार द्वारा भारत सरकार से अनुरोध करने के बावजूद उनके शरीर का कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया। उनका मानना है कि इंदिरा गांधी का शास्त्री जी की मृत्यु में हाथ था, इसलिए उन्होंने जांच नहीं करवाई। वैसे आपका क्या मानना है, इंदिरा गांधी ने क्यों शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में जांच नहीं करवाई? हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब जानते हैं शास्त्री जी के सही और गलत निर्णय के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री एक अच्छे प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री के पद पर 18 महीने के कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें से कुछ सही साबित हुए और कुछ गलत भी साबित हुए। लोगों के अनुसार शास्त्री जी के कुछ गलत निर्णय इस प्रकार हैं। उन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के साथ सीधे युद्ध नहीं किया, इससे पाकिस्तान को युद्ध में बढ़त मिली। उन्होंने 1966 में ताशकंद में हुई शांति समझौते में पाकिस्तान के पक्ष में कुछ गलतियां की, इससे भारत को नुकसान हुआ। शास्त्री जी कश्मीर में उग्रवाद को नियंत्रित करने में नाकाम रहे। चलिए शास्त्री जी के इन निर्णयों को डिटेल से समझते हैं। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य पर आक्रमण किया। शास्त्री जी ने इस युद्ध में पाकिस्तान के साथ सीधे युद्ध नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप पर भरोसा रखा, इससे पाकिस्तान को युद्ध में बढ़त मिल गई। पाकिस्तान को युद्ध में बढ़त मिलने से भारत को कश्मीर में नुकसान हुआ। ताशकंद समझौता 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद में एक शांति समझौता हुआ। इस समझौते में भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम की घोषणा की और दोनों देशों ने एक दूसरे के कब्जे वाले इलाकों को वापस करने का वादा किया। पाकिस्तान ने युद्ध के दौरान भारत के कब्जे वाले कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। ताशकंद समझौते के तहत भारत ने इन हिस्सों को पाकिस्तान को वापस कर दिया, इससे भारत को कश्मीर में अपनी स्थिति कमजोर करनी पड़ी। अब बात करते हैं उग्रवाद को नियंत्रित करने में नाकामयाबी की। लाल बहादुर शास्त्री जी को कश्मीर में उग्रवाद को नियंत्रित करने में नाकाम रहने के लिए दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि उनके समय में उग्रवाद की शुरुआत हुई और तेजी से फैली। शास्त्री जी के पास कश्मीर में उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं थी। उन्होंने केवल शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास किए। शास्त्री जी के समय में कश्मीर में उग्रवाद के फैलने के कई कारण थे, जैसे कि पाकिस्तान का समर्थन। पाकिस्तान ने उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन प्रदान किया। आर्थिक असमानता, कश्मीर में आर्थिक असमानता भी उग्रवाद के फैसले का एक कारण था। कश्मीर के लोगों को महसूस हुआ कि उन्हें केंद्र सरकार से उचित हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। राजनीतिक अस्थिरता, कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता ने भी उग्रवाद के फैसले में योगदान दिया। कश्मीर में अक्सर सरकार बदलती रहती थी, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ता रहा। शास्त्री जी इन कारणों को समझ नहीं पाए और उन्होंने कश्मीर में उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। शास्त्री जी के इन निर्णयों को गलत कहने के पीछे कई तरह के तर्क हैं। इन निर्णयों के सही या गलत होने का सवाल एक जटिल सवाल है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उनके निर्णयों ने भारत को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
भारत ने चीन के साथ युद्ध के बाद अपनी स्थिति में सुधार किया। भारतीय सेना को मजबूत बनाना। शास्त्री जी ने भारतीय सेना को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने सेना के लिए नए हथियार और सेना के प्रशिक्षण में सुधार किया। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। शास्त्री जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी ध्यान दिया। उन्होंने कृषि और उद्योग के विकास पर जोर दिया। शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया ताकि देश की जनता को एकजुट किया जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा और कृषि विकास को बढ़ावा दिया जा सके। अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्रगति। शास्त्री ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्रगति करने के लिए कदम उठाए ताकि भारत को विश्व में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया जा सके। लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री के पद पर कार्यकाल अल्पकालीन था, लेकिन उन्होंने इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिनका भारत के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके निर्णयों ने भारत को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको उनके कौन कौन से फैसले सही और गलत लगे, कमेंट में जरूर बताएं।